अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। Hello everyone, I am Brijit Dige and I welcome you all to this series on Bhagavad Gita where we learn and chant shlokas. आप सबका स्वागत है भगवत गीता लर्न एंड चैंट श्लोका सीरीज में। दोस्तों, आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग से 55वां श्लोक सीखेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न 55th श्लोका ऑफ सांख्य योगा, द सेकंड चैप्टर ऑफ भगवत गीता। स्क्रीन पर आप श्लोक को देख सकते हैं। श्लोक सीखने के पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस श्लोक के पहले अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा है कि भाई स्थितप्रज्ञ जिसकी प्रज्ञा अवेयरनेस स्टेबल है, ऐसे स्थितप्रज्ञ व्यक्ति की भाषा डेफिनेशन क्या है, वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है। इस प्रश्न का अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर दे रहे हैं। 55वें श्लोक से लेकर के दूसरे अध्याय के सभी श्लोक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको सबका अच्छे से अध्ययन करना है। तो चलो शुरू करते हैं। पहली लाइन, पहला आधा भाग, शब्दों का परिचय। दोस्तों, पहला आधा भाग कहां समाप्त हो रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। प्रजहाति, प्रजहाति यदा कामान, कामान, यहां पर पहला भाग समाप्त होगा। ध्यान दीजिए। तो चलो उच्चारण करते हैं। प्रजहाति यदा कामान, प्रजहाति यदा कामान। और एक बार, प्रजहाति यदा कामान। दूसरे भाग पर चलते हैं। दूसरे भाग की शुरुआत होगी सर्वान, यहां से। सर्वान पार्थ मनोगतान। बड़ा ही सिंपल है। सर्वान पार्थ मनोगतान। उच्चारण करते हैं। सर्वान पार्थ मनोगतान, सर्वान पार्थ मनोगतान। पहली लाइन के दोनों भागों का उच्चारण हम दो दो बार करते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, प्रजहाति में ती की मात्रा छोटी वाली ह्रस्व है और इसलिए ती के बाद यदा का य हम तुरंत ही बोल रहे हैं। कैसे? प्रजहाति यदा कामान, प्रजहाति यदा कामान। और एक बार, प्रजहाति यदा कामान। दूसरा भाग, सर्वान पार्थ मनोगतान, सर्वान पार्थ मनोगतान। अब हम दूसरी लाइन पर चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू सेकंड लाइन। आत्मन्ये वात्मना, आत्मन्ये वात्मना तुष्टः। ध्यान दीजिए, यहां पर उच्चारण कैसे करेंगे? तुष्टः। चलो शुरू करते हैं उच्चारण। आत्मन्ये वात्मना तुष्टः, आत्मन्ये वात्मना तुष्टः। दूसरा आधा भाग, स्थित प्रज्ञस्, स्थित प्रज्ञस् तदोच्यते, स्थित प्रज्ञस् तदोच्यते। उच्चारण, स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। दूसरी लाइन के दोनों भागों का उच्चारण दो दो बार करते हैं। आत्मन्येवात्मना तुष्टः, आत्मन्येवात्मना तुष्टः, स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अब इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। प्रजहाति, प्रजहाति मतलब छोड़ देना। यदा जब, कामान मतलब कामनाएं, डिजायर्स, सर्वान सभी, पार्थ अर्जुन का नाम, मनोगतान मन में चल रही सभी इच्छाओं को जब मनुष्य छोड़ देता है, मतलब उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
आत्मन्येवात्मना तुष्टः, इसका अर्थ होता है अपनी आत्मा में ही जो संतुष्ट है, ऐसा जो मनुष्य है उसे स्थितप्रज्ञ कहते हैं। द वन हु हैज वन ओवर ऑल डिजायर्स एंड द वन हु इज सेटिस्फाइड विद इन द सेल्फ इज कॉल्ड एज स्थितप्रज्ञा, स्टेबल इन अवेयरनेस। दोस्तों, ये श्लोक ऐसा है जो भगवान श्री कृष्ण ने जैसे तीर निशाने पर मार दिया, इस तरह का ये श्लोक है। व्यक्ति की परेशानी का मूल कारण है इच्छाएं, डिजायर्स। इच्छाओं पर विजय प्राप्त करनी हो तो इच्छाओं का स्वरूप समझना पड़ेगा। देखिए, एक इच्छा जो पूरी नहीं होती है उससे तो परेशानी होती ही है, और अगर इच्छा पूरी भी हो जाए तो वो न जाने अपने जैसी कितनी सारी इच्छाओं को पैदा कर देती है। इच्छाओं का मतलब ही है कि हमने अपने सुख का आधार किसी दूसरे व्यक्ति, परिस्थिति या वस्तु को बना दिया। इसके विपरीत आत्मन्येवात्मना तुष्टः, मतलब गुरुदेव कहते हैं कि भाई जो अंतर्मुखी है वो सदा सुखी है। हमारे सुख का आधार कोई दूसरा व्यक्ति, परिस्थिति या वस्तु नहीं है, आत्मा ही सुख स्वरूप है। ये अगर समझ में आ जाए तो बात बन जाए। आउटवर्ड गोइंग माइंड, बहिर्मुखी चेतना या बहिर्गामी मन ही व्यक्ति की परेशानी का मूल कारण है। अंतर्मुखी सदा सुखी। दोस्तों, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं है, उसके लिए अभ्यास की जरूरत है, ज्ञान में और ध्यान में उतरने की जरूरत है। इस श्लोक का हम पुनरावर्तन करते हैं। लेट अस रिवाइज दिस श्लोका। प्रजहाति यदा कामान, प्रजहाति यदा कामान, सर्वान् पार्थ मनोगतान्, सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मन्येवात्मना तुष्टः, आत्मन्येवात्मना तुष्टः, स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते, स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको जरूर आप लाइक कीजिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आपके सोशल नेटवर्क्स पर आप जरूर शेयर कीजिए। कोई बात अच्छी लगे तो जरूर कमेंट कर सकते हैं। तो अगले सेशन में हम एक और नया श्लोक सीखेंगे भगवत गीता से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।